जय माता दी। आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम टू ऑल। आज के इस स्तोत्र में ये माँ जगजननी अम्बे भवानी का अपराध क्षमा स्तोत्र है कि हे माँ, इस जन्म में या पिछले जन्म में हमसे कोई अपराध हुआ है तो उसे आप क्षमा करिए। ये बड़ी विनम्र प्रार्थना है भगवती माँ से कि हमारे जो भी कोई अपराध हैं उन्हें आप क्षमा करिए, और हमारे जो भी कोई संकट है, कोई कार्य नहीं बनता है और कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप दूर करिए और हमारी प्रार्थना सुनिए, क्योंकि आप जग जननी हैं, संसार की माँ हैं, सबकी माँ हैं और हमारी भी माँ हैं। और इसमें एक जो स्तोत्र में दिव्य लाइन है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती, और जो माता को माता हो फिर माता नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा कम ही होता है, चाहे हम जन्म देने वाली माँ, चाहे आप जगजननी हैं, आप माँ ही हैं। इसलिए हमारे अपराध क्षमा करिए। तो ये स्तोत्र में आप सब ये बड़े अपने पूजा रूम में बैठ करके या ड्राइंग रूम में बैठ करके शुद्ध हो करके इस प्रार्थना को सुनिए, और आप निश्चय मानिए कि इस प्रार्थना को सुनने से सारे काम बन जाते हैं, सारे काम परिपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की इस ब्लॉग में क्योंकि हमें काफ़ी लोगों ने कहा कि शास्त्री जी, आप वो जो दिव्य मंत्र हैं, दिव्य स्तोत्र हैं जिनसे काम बनते हैं, क्योंकि मैं अपने लाइफ में पूजा पाठ के अतिरिक्त लोगों के कल्याण के लिए ये स्तोत्र के पाठ करता रहा हूँ और इनका फल मिलता रहा है लोगों को। तो आज हमने इस ब्लॉग में इस स्तोत्र को पाठ सहित और इसका मैं अर्थ भी आपको अभी स्तोत्र के बाद बताता हूँ। और अगर आप स्तोत्र का जो पाठ सुनोगे और उसका जो अर्थ है श्री दुर्गा सप्तशती में, वो वर्ड टू वर्ड मैं शब्द से शब्द तक अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो यहाँ लिखा है वही आपको पाठ सुनाऊंगा। तो निश्चय ही आपके काम बनेंगे और माँ भक्ति का चिंतन करें। तो आओ इस स्तोत्र का हम सभी पाठ करें, और मेरे से कोई क्षमा प्रार्थना, क्योंकि अब उम्र का भी है, कुछ इधर से उधर कह हो जाए तो आप क्षमा करेंगे। जय माता दी। आइए इस स्तोत्र का पाठ सुने, और जो इसका शब्दार्थ है, इसका जो व्याख्या है, वो भी स्तोत्र के बाद आप सुनिए। जय माता दी। जय माँ। अथ दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने सुतिमहो, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने सुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम्, परम जाने माता तव अनुसरणं क्लेशहरणम्, विधेर्ज्ञानेन द्रविणं विहेण लसतया, विधेया शक्त्यास्तव चरणयोर्याच्युतिर्भूत्, ततेदक्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता, मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्माता माता तव चरण सेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपं यत् प्रकुरुषे,
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकं पुनीते तु वयसि इदानीं चिन्माता तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणम् शोपाको जलपाको भवति मधुपाकोपम गिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनिके त्वापर्णे कर्णे विशितिमनुवर्णे फलमिदम् जना को जानीते जननी जपनीयं जपविदो चिताभस्मालेपो गरलं शनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् ना मोक्षस्य कांक्षा भवविवाञ्छापि च न मे ना विज्ञानापेक्षा शशिमुखपि सुखे चापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातुमम्बै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता नाराधितासि विदिता विविधोपचारे किं रुक्ष चिंतन परे न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मया नाथे दस्ये कृपामुचितं परं त्वमेव आपस्सु मग्नः स्वर्णं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणान्वेषि नैष्ठत्वं मम भावेता क्षुधा तृषार्था जन्नीं स्मरन्ति जगदं विचित्रम् अत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परम नाहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समापातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नाहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। जय मां जय मां जय मां अम्बे। जय माता दी। आओ सभी भक्त मिलकर के ये जो स्तोत्र आपने सुना है इसका जो व्याख्या है, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैं आप सबको सुनाता हूँ। हे माँ, न मैं मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, ना मुझे स्तुति का ज्ञान है। 3 प्रकार से पूजा पद्धति होती है, मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र जो है वो देवी देवताओं के स्तुति में जो किए जाते हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यंत्र जो है वो विधिवत साधना के द्वारा सिद्ध होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। और तंत्र जो है, तांत्रिक भक्ति जो है वो रात्रि में होती है, तो वो अलग से एक विधि है। लेकिन यहाँ मंत्र और यंत्र का है। तो हे भगवती माँ, ना मुझे मंत्र आता है, ना यंत्र आता है, ना मुझे स्तुति का ज्ञान है, ना आवाहन का पता है कि माँ आपको कैसे बुलाएं, वो कौन से मंत्र हैं, ना मुझे ध्यान लगाने का पता है कि कैसे मैं आपका ध्यान लगाऊं कि आप में ही मन रहे, और स्तोत्र और कथा की जानकारी भी नहीं है। ना तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ कि आपको कैसे प्रसन्न किया जाए, और ना ही मुझे व्याकुल होकर के विलाप करना आता है कि कैसा विलाप करूँ। भक्त जैसे विलाप करते थे भगवान की विरह में और भगवान प्रसन्न हो जाते थे, या आपकी विरह में भक्त विलाप करते थे, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए, तो वो माँ की विरह में ही कितने कितने दिन समाधिस्थ रहते थे। तो मुझे वो भी नहीं आता, परंतु एक बात जानता हूँ, हे माँ, मैं तुम्हें
वो बता दूं कि तुम्हारा अनुसरण करना है, आपके पीछे चलना है। आप मुझे जैसे चलाओगी, सबका उद्धार करने वाली हे कल्याणी मेरी माँ, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मुझे नहीं पता पूजा कैसे करवाई जाती है। ना मेरे पास इतना धन है कि धन का अभाव है कि वैसे अनुष्ठान कर सकूं, यज्ञ कर सकूं, महायज्ञ कर सकूं कि आपको प्रसन्न करूं। और मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझ में ठीक ठाक पूजा का संपादन भी नहीं आता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों में मेरी जो भी त्रुटि हो जाए हे माँ, वो आप क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र होना संभव है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। माता कुमाता नहीं होती। हे माँ, इस पृथ्वी पर आपके बहुत सीधे साधे पुत्र होंगे, लेकिन उन सब से मैं अत्यंत चपल तुम्हारा पुत्र हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई ही बिरला होगा। हे शिवे, मेरा जो आपने ये त्याग किया हुआ है, मुझे जो छोड़ा हुआ है, ये आपके लिए कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। हे जगदम्बे, हे माँ, मैंने तुम्हारे चरणों की कभी सेवा नहीं की। हे देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर तुम अनुपम स्नेह करती हो। इसका कारण यही है कि इस संसार में कपुत्र तो पैदा हो सकता है लेकिन कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र तो कुपूत हो सकता है। हे माता पर्णा, तुम्हारे एक भी मंत्र के शब्द का, एक ही मंत्र के एक अक्षर का कान में पड़ जाना, उसका फल ये होता है कि जो मूर्ख आदमी होता है या वो मूर्ख होकर के चंडाल होता है, बुरे काम करता है, तो वो भी मधु के समान, शहद के समान मीठी वाणी बोलने लग पड़ता है। एक अक्षर का इतना प्रभाव है। आप सारा स्तोत्र सुनोगे और मैंने भी ये सारा स्तोत्र सुना है और सुनूंगा इसको, तो वो उत्तम वक्ता हो जाता है। मूर्ख चंडाल एक अक्षर इस स्तोत्र का कान में पड़ जाए तो वो मधुर वक्ता हो जाता है, मीठा वाणी बोलने वाला, और सब उसको सुनेंगे। और दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो करके, अगर कोई गरीब है तो करोड़ों रुपए उसके पास धन संपदा आकर के संपन्न हो करके चिरकाल तक, अनंत काल तक यहाँ पर निर्भय हो करके पृथ्वी पर रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर का सुनने का ऐसा फल है, तो लोग जो विधि पूर्वक आपके जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला वो उत्तम फल हे माँ कैसा होगा? वो तो और भी सुंदर होगा, और इसको कौन मनुष्य जान सकता है? हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी है, नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज बासुकी को लपेटे हुए हैं, जो उसको धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल, वो भिक्षा पात्र, कपाल होता है खोपड़ी का जो खोखला भाग होता है, भिक्षा पात्र जिनके हाथ में है, जो शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश होने की पदवी धारण करते हैं, उसका कारण यही है। ये उन्हें महत्व कैसे मिला, ये उन्हें इम्पोर्टेंस कैसे मिली? केवल हे भगवती माँ, आपके पाणी ग्रहण संस्कार के कारण, कि आपका उनके साथ विवाह हुआ, तभी उनका महत्व बढ़ गया। तो हे भगवती माँ, मुख में चंद्र की शोभा करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार में वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न्याय विज्ञान की अपेक्षा है,
ना सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव इति भवानी जपता, ऐसा जप करते करते मेरा ये जीवन बीत जाए। हे श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से भी कभी विधि पूर्वक आपकी पूजा नहीं की, मुझसे हो ही नहीं सकी। और हे मां, सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी से कौन सा अपराध नहीं हुआ, सब अपराध हुए। जीवन में कई बार कठोर होना पड़ता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोध हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। फिर भी तुम स्वयं प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित थोड़ी सी भी दया दृष्टि रखती हो, कृपा दृष्टि रखती हो, हे मां, ये आप ही कर सकती हो। तुम्हारे जैसी दया में माँ मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। हे माता दुर्गे, हे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज आपका स्मरण करता हूँ। पहले कभी नहीं करता। इसे मेरी शठता ना मान लेना, मूर्खता ना मान लेना, हठ ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जब माँ की याद कब आती है? जब भूख लगती है, छोटे से नन्हे से बालक। तो हमें भी आपकी याद तभी आती है जब हमारे काम नहीं हो रहे होते हैं, तो माँ को याद करते हैं कि माँ, हे जग जननी माँ, हे दुर्गे माँ, हमारे पर कृपा करो। हे जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पुत्र जो है अपराध पर अपराध क्यों ना करे, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती, माता उसको अनदेखा नहीं करती, तो माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। उसको पता है ये मेरा बालक है। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरा कोई पाप को हरने वाला नहीं है। ऐसा जान करके जो उचित पड़े वो करो और क्षमा करो मेरी माँ, मेरे पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सबका हार्दिक स्वागत, वेलकम एवरीवन। आज के इस ब्लॉग में जग जननी माँ दुर्गा भवानी की कृपा से जो मैंने ये अपराध क्षमा स्तोत्र आप सबको इस ब्लॉग में सुनाया है, कृपया माँ की कृपा जैसे मेरे पर कृपा बनाए रखें। किसी भी त्रुटि से मैं आपसे क्षमा प्रार्थनी हूँ, क्योंकि माँ की कृपा होती है तो कुछ संभव होता है, और माँ की ही कृपा से जो अपराध क्षमा स्तोत्र है, इसमें लिखा है कि माँ की कृपा हो जाए तो सब कुछ व्यक्ति को मिल जाता है। और मन में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ब्लॉग बनाऊंगा, यूट्यूब में अपलोड करूंगा। अचानक एक संकल्प आया कि कुछ मुझे अलग करना है, लेकिन क्या करना है ये मुझे भी पता नहीं था। और करते करते कहाँ से मैंने पहले ब्लॉग से आप देखिए कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और आगे मुझे पता नहीं कहाँ तक मुझे और कितने जो है धार्मिक, रिलीजियस और हिस्टोरिकल जितने करवाने हैं, भगवती माँ की कृपा से हो जाएं। अच्छा है, ये यादें बनी रहेंगी जब तक यूट्यूब रहेगी और माँ का नाम सुनने को मिलेगा। तो इस स्तोत्र में माँ की कृपा से जो मैंने ये सुनाया है, ये भगवान की कोई होगी ऐसी कृपा, हरी इच्छा भाभी बलवाना। भगवान की इच्छा होगी कि मुझे श्री रामचरितमानस से या पुराणों से या किसी और धार्मिक ग्रंथ से जो भी मुझे सेवा करने को मिले इस जीवन में, बाकी के जीवन में मैं वो करूं, और कुछ ऐसा समाज के लिए करके जाएं कि समाज उससे अच्छा बने, सुसंस्कृत बने। तो माँ आपके ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर भी इस दुनिया से माँ का जो आशीर्वाद लेते हुए जाएं, तो
आप सभी इस स्तोत्र को सुने। जय माता दी। आप सबका धन्यवाद, वेलकम। और ये समय जो आपने दे रहे हो तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।